Hello and welcome to Instant Easy Learning. In this lecture, we will continue our discussion on ray diagrams for image formed by a concave mirror, and also we will discuss about rules for image formation by a convex mirror. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग 6 रूल्स, मैंने आपको बताया था 6 टाइप के हमने इमेजेस फॉर्मेशन देखना है, जिसमें से 3 हम इमेज फॉर्मेशन देख चुके थे. नाउ टॉकिंग अबाउट 4th टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F. ठीक है, दिस इज आवर कॉन्केव मिरर एंड दिस इज आवर शाइनी सरफेस. ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज आवर पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज आवर center of curvature, and we are asked that the object is between C and F. ऑब्जेक्ट हमारा C और F के बीच में है. तो सपोज दैट मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पर है. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है एक रे हम भेजेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इट विल पास फ्रॉम फोकस. ठीक है, एक रे तो हम लोग ये भेजेंगे. अनदर रे हमें पता है कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे भेजते हैं तो वो अपने ही पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. दैट मीन्स ये इस रास्ते गई थी, इसी रास्ते ये वापस आ जाएगी. ठीक है, अब अगर हम लोग इस रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये आपस में यहाँ पर इस पॉइंट पर मीट करेंगी. यहाँ से तो देखिए अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये इधर को जाएगी एंड ये इधर को जाएगी एंड ये रेस कभी भी मीट नहीं करेंगी. ठीक है, लेकिन अगर हम इस वाली रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये इस पॉइंट पर मिलेगी एंड इस पॉइंट पर हमें हमारी इमेज मिलेगी. ठीक है, दिस इज़ आवर इमेज. यहाँ पर हमारी इमेज आ जाएगी. अब अगर इस इमेज के बारे में हम कुछ पढ़ना चाहें, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इमेज इससे पीछे है. दिस इम्प्लाइज इमेज इज बियॉन्ड C. इमेज इज बियॉन्ड C मीन्स इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है. अगर इसके नेचर की बात करें तो इमेज इज रियल, क्योंकि ये यहाँ से जा रही है एंड यहाँ को पीछे को भी लेकर आ रहे हैं, तो ये सारी एक हमारी रियल रेज ही हैं. ठीक है, वर्चुअल कब होती है? वर्चुअल तब होती है जब हम इसको मिरर के बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पर तो मैंने आपको प्रोड्यूस करके जस्ट दिखा दिया था, लेकिन रहेगी तो ये हमारी रियल इमेज ही. ठीक है, क्योंकि ये रेज हमारी रियल ही रहेंगी. ठीक है, तो इस वजह से जो हमारी इमेज बनेगी दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड. एंड एक चीज़ और हम यहाँ पर बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हैं. वो क्या हम नोटिस कर सकते हैं? दैट ऑब्जेक्ट तो देखिए इतना सा था, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की हम इमेज की बात करें तो ये बड़ी हो गई. दैट मीन्स वी गेट एनलार्ज्ड इमेज. ठीक है, हमारी जो इमेज फॉर्म हुई है वो कुछ एनलार्ज हुई है, कुछ बड़ी इमेज फॉर्म हुई है. ठीक, नाउ टॉकिंग अबाउट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिट एट F. जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है. ठीक है, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस. ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया. दिस इज पोल, दिस इज फोकस and this is center of curvature, and we are asked that the object is at F. that means object हमारा focus पर है. तो ये बना दिया हमने ऑब्जेक्ट. अब ray parallel to principal axis will pass through the focus. we all know this. similarly हमें यहाँ पर एक रे और बनानी है, तो हम क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को बनाएंगे एंड ये रे यहाँ जाएगी. दिस इज़ आवर इंसिडेंट रे एंड ये हमारी रिफ्लेक्टेड थी. सिमिलरली रिफ्लेक्ट बैक भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होती है. ठीक है, तो इसको पीछे को बना लेंगे एंड ये कुछ ऐसा हमको रे मिलेगी. अब अगर हम इन दोनों रेस को ढंग से देखते हैं तो ये जो दो लाइंस हैं, दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस. ठीक है, ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं. अगर ये लाइंस पैरेलल हैं दैट मीन्स अगर इनको हम प्रोड्यूस करते भी रहें, पैरेलल लाइंस नेवर मीट. ये बात हम सबको पता है. तो मान सकते हैं कि दे मीट
एट इन्फिनिटी, किसी एक पॉइंट पे आगे को जाकर वो मिलती होगी। तो बोल सकते हैं कि जहाँ जहाँ वो जिस पॉइंट पे आगे जाके मीट करेगी वो इन्फिनिटी पॉइंट होगा। दिस इम्प्लाइज इमेज भी हमारी कहाँ पर होगी, इमेज इज एट इन्फिनिटी, इमेज भी हमारी इन्फिनिटी पर होगी। पहली चीज़ तो हमें ये समझ आती है। दूसरी चीज़ हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं कि जो हमारी इमेज जो भी बनेगी दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, वो रियल भी होगी और वो इन्वर्टेड भी होगी। ठीक, दूसरी चीज़ वो जो इमेज है वो इन्फिनिटी पॉइंट पर हमारी मिल रही है, इन्फिनिटी पॉइंट पर मिल रही है। दैट मीन्स कि वो जो इमेज होगी वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एनलार्ज्ड होगी, बहुत ही बड़ी होगी। क्योंकि बहुत दूर है तो बहुत ही बड़ी भी वो इमेज हमको लगेगी जब इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। ठीक है, तो ये बना दिया हमने हमारा मिरर। दिस इज़ आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक, अब अगर यहाँ से हम रे बनाएं तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। तो ये रे ये इंसिडेंट हुई थी एंड ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे एक रे ड्रॉ करेंगे। तो दूसरी रे हमने ये ड्रॉ करी एंड ये चली जाएगी कुछ, ये रे यहाँ से ऐसे ड्रॉ करी एंड ये चली जाएगी कुछ ऐसे। ठीक है, अब अगर हम इस रे की बात करें तो अगर इनको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये कभी भी नहीं मिलेंगे क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर इन दो रे को हम आगे प्रोड्यूस करें तो आगे जाके एक पॉइंट पर ये मिल जाएंगी। ठीक है, जिस भी पॉइंट पर ये मिलेंगी वो पॉइंट वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। दैट मीन्स कि जो इमेज बनी है वो इस ऑब्जेक्ट की बिहाइंड द मिरर यहाँ पर बनी है। ठीक, अब अगर ये इमेज बिहाइंड द मिरर बनी है तो एक चीज़ तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन हम लोग लिख देंगे बिहाइंड द मिरर। ठीक, नेचर की बात करें तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज हमने बनाई है वो हमने मिरर के पीछे बनाई है। दैट टू इमेज जो हमारी रेस थी उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके बनाई है। इन रेस को हमने अपीयर टू मीट कराया और जब भी रेस अपीयर टू मीट होती है उस टाइम पर हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। तो इमेज हमारी वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट भी होगी साथ में। एक चीज़ और जो यहाँ से हम अच्छे से समझ सकते हैं वो क्या समझ सकते हैं, ये देखो ये था ऑब्जेक्ट इतना सा। ठीक, लेकिन इसकी जो इमेज बनी वो हमारे को बड़ी मिली। दैट मीन्स कि हमारी यहाँ पर जो इमेज का साइज होगा दैट विल बी एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड इमेज यहाँ पर हमको मिलती है। सो बाय दिस हम लोग यहाँ पर 6 टाइप की जो इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने कॉनकेव मिरर से देखनी थी वो कवर कर ली है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो दीज आर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, व्हीकल्स की हेडलाइट टू गेट अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, एक पावरफुल पैरेलल बीम मिल जाती है लाइट की जिससे कि जहाँ भी हमको कुछ ढूंढना है उसे ढूंढने में हमें आसानी होती है। या फिर व्हीकल्स से जब हम लोग जा रहे होते हैं तो सामने कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई अनदर व्हीकल आ रहा होता है तो उसके लिए हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू गेट एनलार्ज इमेज ऑफ अ पर्टिकुलर टीथ। छोटे छोटे हमारे दांत होते हैं, इसमें अगर किसी एक पर्टिकुलर टीथ पे डेंटिस्ट ने वर्क करना है तो ऑल्सो ही यूजेस कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसके बाद इट इज़ यूज्ड इन सालन्स फॉर शेविंग एंड कटिंग एट्सेट्रा। ठीक है, सालन्स में हमारे नाई की दुकान में, पार्लर्स में शेविंग पर्पस के लिए, कटिंग पर्पस के लिए और फॉर मेकअप्स फेस को एनलार्ज जब हमने देखना होता है एट दैट टाइम वी यूज़ कॉनकेव मिरर्स। ठीक, ऑल्सो इट इज़ यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेसेस से क्या मतलब हुआ, सूरज वाले जो हमारे भट्टे होते हैं
उसमें भी हम लोग कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? सन से हमारे को सनलाइट मिलती है, उस सनलाइट को हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में फोकस करा देते हैं बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रूल्स फॉर रे डायग्राम्स यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। अभी तक हम लोगों ने जो भी ये पढ़े थे, ये हमने पढ़े थे कॉनकेव मिरर के लिए। नाउ वी आर रीडिंग फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए रूल लर्न करेंगे। ठीक, द वेरी फर्स्ट रूल इज a ray of light parallel to principal axis of convex mirror appears to diverge from the focus point। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है ये समझते हैं। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस मिरर्स। ठीक है, अब इस कॉन्वेक्स मिरर में दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पर ये हमारा पोल हो जाएगा, ये हमारा फोकस हो जाएगा, एंड दिस इज अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये कहता है अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बना देते हैं एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। ठीक, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। होगा क्या, ये तो इंसिडेंट हुई थी, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी असली में। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, बट दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। दैट मीन्स जब मैं इनको पीछे को प्रोड्यूस करूँगा तो ये एक फोकस पॉइंट पे मीट करेगी, इस पॉइंट पर ये रेस मीट करेगी। तो हमको क्या लगेगा कि फोकस पॉइंट से रेस कुछ ऐसे करके डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट रूल। सेकंड की बात करते हैं, अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली ये मीनिंग है, दिस इज अवर कॉन्वेक्स मिरर, this is our principal axis, this is pole, this is focus, and this is focus and this is center of curvature। तो ये कहना चाह रहा है a ray which is directed towards the focus, that means कि कोई रे है, इसको मैंने फोकस की तरफ डायरेक्ट किया। इसका क्या मतलब हुआ? इंसिडेंट रे हमारी फोकस की तरफ जा रही है। दैट मीन्स कि जब हम इस रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये फोकस पे मीट करेगी। ठीक है, ऐसी कोई रे अगर हम लोग डालेंगे कॉन्वेक्स मिरर पे तो दिस रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ से मान लो हमने ऐसे करके कोई रे डाली जो कि बैकवर्ड प्रोड्यूस करने में फोकस की तरफ गिर रही होगी, तो ये तो इंसिडेंट रे होगी और रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमारा सेकंड रूल था। थर्ड रूल की बात करते हैं, अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सेम पाथ। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ कुछ चीज़ें हमारी कॉनकेव मिरर वाले रूल्स से ही मैच कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वाली बात आ गई। ठीक, इस रूल को भी हम लोग देख लेते हैं। दिस इज अवर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज अवर पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फाइन, अब ये कह रहा है अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट मीन्स मैं किसी एक रे को मान लेता हूँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए डायरेक्ट हो रही हो। दैट मीन्स जब इसको मैं पीछे को प्रोड्यूस करूँगा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मीट करेगी। ठीक है, इसका सिंपली ये मीनिंग है। तो कहता है ऐसी कोई रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने डायरेक्ट करी है वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक होगी। दैट मीन्स अगर ये हमारी इंसिडेंट रे है तो जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी ना वो भी सेम पाथ ही फॉलो करेगी, इसी पाथ को फॉलो करेगी। और डायरेक्टेड का क्या मतलब है? जब मैं इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करता हूँ तो ये मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ रूल, अ रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट्स विद द सेम एंगल। कोई रे जो पोल पर इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी विद द सेम एंगल। इसका क्या मतलब है ये समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट दिस इज आवर मिरर एंड दिस इज आवर
प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फाइन। कहता है अ रे इंसिडेंट टू पोल, दैट मीन्स कि कोई एक रे है जो हमारी पोल पे इंसिडेंट हुई है। इट विल रिफ्लेक्ट बैक विथ द सेम एंगल, सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। दैट मीन्स ये हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। अब तक क्वेश्चन इज कि वो एंगल कहाँ है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम कह सकते हैं यहाँ से और इस रूल की हेल्प से that here angle of incidence is equal to angle of reflection and this angle could be of any value, कोई भी वैल्यू का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 30 डिग्री से हमने इसको इंसिडेंट किया तो ऑब्वियस सी बात है 30 डिग्री से ही रे रिफ्लेक्ट बैक होगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, इसी के साथ वी कंप्लीटेड आर ऑल द रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तब तक के लिए कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप लोग मेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।